आपकी पसंदीदा विधा क्या है? इसके लिए मेरा परिचय देती है विश्व पक्षी कवि सम्मेलन पुस्तक। जी। उसमें शायरी भी है, उसमें कहानी भी है, उसमें मतलब जो है आपका व्यंग भी है, हास्य भी है। बेदार तेरी फिक्र है शेरो सुखन में खूब, करता है एतराम तू हमदम जुबान का। क्या बात है, वाह। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ, दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपकी मुलाकात होती है ऐसी शख्सियत से जो साहित्य के फलक पर अपने हस्ताक्षर कर चुकी है, अपनी खास पहचान रखती हैं। जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ हैं और उनसे आपकी मुलाकात से पहले मैं ज़रा उनके बारे में तमाम जानकारी दे दूं, उनके बारे में आपको बता दूं कि आप जो हैं साहित्य जगत का जाना माना नाम है। ना सिर्फ राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ख्याति प्राप्त, बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही जाने पहचाने शायर के तौर पर आप अपनी पहचान रखते हैं। और अवार्ड की जहाँ तक बात करें, आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार उर्दू अकादमियों से अलंकृत हैं, अवार्डेड हैं, सम्मानित हैं। बात करें उनकी विधाओं पर, जी हाँ, जिन जिन विधाओं में लिखते हैं बता देना चाहती हूँ। आप उपन्यास लिखते हैं, निबंध, यात्रा संस्मरण और जो हैं गज़ल, काव्य संग्रह आपके बहुत आए हैं, बहुत साया हुए हैं, बहुत मकबूल हुए हैं। और आप गुरु शिष्य परंपरा में भी आपने जो अलख जगा रखी है, एक जो है शम्मा रोशन कर रखी है। शिष्य परंपरा में आप जो हैं गज़ल सिखाते हैं और आपके बहुत ज़्यादा आपके जो शागिर्द हैं आपका नाम रोशन कर रहे हैं, खुद का भी नाम रोशन कर रहे हैं, गज़ल की दुनिया में पूरा रोशन कर रहे हैं साहित्य जगत को। और आपके बारे में ख़ास बात ये है कि आपका जो सफ़रनामा है, आपकी यात्रा संस्मरण है और वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीए के जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल हैं। और साथ ही हरियाणा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपके जो साहित्य दर्शन है उस पर एमफिल भी हुई है। तो इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हैं कि अगर गिनने लग जाएं तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। और उनके बारे में जो मैं उनसे आपको मिलवाने से पहले अगर कुछ कहूँ तो गलत ना होगा कि उनकी जो शख्सियत है उनके बारे में कहना चाहूँगी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी ही हस्ती हैं, ऐसी ही शख्सियत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब बीडी कालिया हमदम साहब की, जो फ़क्रे हरियाणा भी हैं। तो जी, मुलाकात करवाते हैं आपकी बीडी साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कालिया साहब, हमदम साहब, क्योंकि आप हमारे हमदम भी हैं। और बहुत ही प्यारा तखल्लुस है आपका। बीडी कालिया तो है ही आपका नाम, लेकिन जो आपका तखल्लुस है वो हमदम, यानी आपके शागिर्दों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम अपनी गज़लों में भी जब कोई शेर कहते हैं तो हमारे हमदम का नाम उसमें शुमार रहता है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जी, और आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में मैं जस्ट टीवी की ओर से आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बेहद मुसर्रत हो रही है जी कि मैं आप लोगों के साथ आज सामईन से रूबरू हो रहा हूँ। जी जी, हमारे तो वैसे गौरव की बात है आपका आना, आपकी उपस्थिति जो है हमारे लिए, खुद मेरे लिए बहुत गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण है। और जी, बहुत आज आपसे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आपका ज्ञान, आपकी उपलब्धियाँ और बहुत से जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, ज़िंदगी की सफलताएं, वो तमाम रास्ते जो आपने पार किए हैं जीवन के पड़ाव में, साझा होंगे आज हमारे दर्शकों से। और हमदम साहब, एक ख़ास बात और है कि जो हमारे दर्शक हैं बाहर की कंट्रीज़ में बैठे, यूएसए, कनाडा और भी कई कंट्रीज़ में, जो इंडिया से हैं और जो आपकी हम उम्र हैं, जो ख़ास तौर से वो वहाँ बैठे हैं, जब उनको पता चलेगा कि आज के जो शायर मेहमान हैं कालिया साहब, हमदम साहब, वो कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई परवरिश हुई, उनको जानकर बेहद खुशी होगी। अगर उनके किसी इलाके से, उनके किसी शहर से आप होंगे तो उनको बहुत खुशी होती है। तो अपने बारे में तनिक जानकारी दीजिए। हाँ उर्मिल जी, इस बारे में मैं यही जिक्र करना चाहूँगा कि मैं तरन तारन जी
जो पहले अमृतसर ज़िला का हिस्सा होता था, अब खुद भी ज़िला बन चुका है पंजाब का। जी वो मेरी जन्मभूमि है, गुरु अर्जन देव की नगरी है। जी। और मैं समझता हूँ जो भी मैंने आज तक हासिल किया है, शायद गुरु अर्जन देव की उस पर अपार कृपा होगी। और मेरी जो तालीम है वो मैट्रिक तक जो शिक्षा है मेरी, वो वहाँ पर हुई है तरन तारण में ही। MB हाई स्कूल होता था म्यूनसिपल बोर्ड का। अच्छा जी। और जो वहाँ पर टीचर मिले वो आज भी मुझे याद हैं। ऐसे समर्पित टीचर कहीं कहीं किसी को मिलते होंगे। और शायद जो कुछ मैं यहाँ हूँ वो सब उन्हीं के आशीर्वाद की एक किस्म का वरदान है। इसके बाद कॉलेज में चले गए हम, हिंदू कॉलेज अमृतसर में। मैंने वहाँ से साइंस में BSc की डिग्री हासिल की है। कि वो कॉलेज है, यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के भी पढ़े हैं। और यहाँ पर जो हमारे फील्ड मार्शल जो मानेकशॉ है, वो भी वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैंने वहाँ से ये हासिल की। और मेरा जो शौक़ भी था शायरी का, ये वास्तव में उसी जगह से ये उत्पन्न हुआ है। अमृतसर से आपने की है अमृतसर था तो पहले भी, लेकिन वहाँ आकर के मैं अपने कॉलेज के ट्यूटोरियल ग्रुप का सेक्रेटरी बना। तो बड़ा डल ग्रुप था। अच्छा। तो उसके जो सानी साहब हुआ करते थे, जो अपना उसके प्रोफेसर, वो कहते भी कुछ इसमें थोड़ी सी कोई खुशबू कुछ ना कुछ रंग लाइएगा, ये बड़ी एक किस्म की नीरस सा है हमारा। तो मैंने यहाँ पर जो था हर महीने जो उसकी मीटिंग होती थी, उसमें मैंने काव्य धारा शुरू की, जिसे मैं दोस्तों को बुलाता। और वो इतना रंगीन रहा कि वो जो नीरस का मतलब जो लोग बड़ी देर से मतलब रसहीन हो रहे थे, वो भी प्रोफेसर बड़े खुश हुए। काव्य धारा में क्या था? काव्य धारा कोई मैगजीन थी? नहीं, काव्य धारा तो मैंने शुरू की, जो मीटिंग में होती कवियों को बुलाते। अच्छा। तो कविता पाठ, इसमें कविता पाठ कवियों को निमंत्रण देते थे, संगोष्ठी टाइप। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा शौक भी जो था, वो। और मैं आपको बताता हूँ, उस कॉलेज का एक वाइस प्रिंसिपल होते थे अर्जन दास मट्टू डोशा साहब। उनका एक शेर मैंने पढ़ा था जो आज भी मुझे याद आ रहा है। वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जिस घर में वो शौक मेहमान होगा, क़यामत का उस घर में सामान होगा। अच्छा। ये माना कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, तेरे फिर भी मिलने का अरमान हो। तो उससे भी ऊपर महबूब का दर्जा हो। ऐसे लोग थे, उनका जो फन उस शायरी का कॉलेजों का, उनके अगर प्रोफेसर साहबान भी इतने अच्छे रोशन दिमाग थे, तो नेचुरली स्टूडेंट्स में भी इस मतलब अपना बैक्टीरिया का शामिल होना बहुत जरूरी था। और वास्तव में मैं आज भी उसको बुनियाद मानता हूँ। वो मेरे 4 साल जो वहाँ गुजरे, वास्तव में मेरा उसका फन जो था, ये जो शायरी है, ये शौक है अमृतसर में, ये फन पर। इसके बाद मैं फिर जालंधर में आ गया। वहाँ पर मैंने BT जो B.Ed के समान होती है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में साल भर रहा। वहाँ आकर के और भी सतह हॉस्टल की लाइफ थी। और कुछ वहाँ पर ड्रामाज अपना और पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोग्राम इतने ज़्यादा हुए कि वहाँ पर खुल कर के विकास हुआ, मानसिक भी और शारीरिक भी, दोनों विकास हुए। और आज भी वो मतलब मुझे जो है उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो साइकोलॉजी बड़ी थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन मैंने बड़े अच्छे मजमून भी लिखे और कुछ मैंने शेर भी ऐसे कहे जिसका रंग साइकोलॉजिकल का। जैसे मैं आपको एक शेर उसका छोटा सा सुनाता हूँ, जो मेरी एक गज़ल में हिंदी वाली में मैंने कहा है कि हम पता कैसे लगाते आपकी हर सोच का, हम पता कैसे लगाते आपकी हर सोच का, दांत के नीचे ना होती आपकी जो उंगलियां। क्या बात ये है। साइको सारा तो मेरा मतलब कहने का उन सब्जेक्ट्स का। फिर मैं निक नेम्स पर मैंने एक आर्टिकल भी बाद में लिखा 78 में। वो सारा अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी की थ्योरी के बेस पर था, जिसको USA में भी 200 कापियाँ करवा के उन्होंने दिया पाठकों को। अच्छा जी। और सब ने उसको इतना सराहा। वो कहते सिर्फ इसमें यह है कि आपने नाम जो है बर्ड्स के वो अपने कंट्री के दिए हैं उस लैंग्वेज में, अदरवाइज इट्स अ मार्वलस एक्सरसाइज। तो वो जो जितना भी मेरा एजुकेशनल पीरियड था, लेकिन सबसे बड़ी आपको जो बात हैरत की लगेगी वो ये है कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और मैंने भाषा का पढ़ने का मुझे कोई टाइम नहीं मिला। तो मैं 4 भाषाओं में आज इतना कुछ कैसे ले गया, इस बारे में
इस बारे में मुझे और बहुत सी बातें करनी है। तो हमदम साहब, जैसे कि आप उपन्यास लिखते हैं, गज़ल कहते हैं, यात्रा संस्मरण है और आप निबंध लिखते हैं, पाठ्यक्रम में भी हैं, एमफिल भी हुई है आपके सिलेबस पे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी विधाएँ हैं आपकी, आपकी पसंदीदा विधा क्या है? ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये कहना कि जी, कौन सी खास मुझे भी लग रहा है कि एक मैंने मैं परेशानी में डाल दिया। हाँ नहीं, लेकिन मैं आपको जी। ये बात कर दूं, हाँ, इसके लिए मेरा परिचय देती है विश्व पक्षी कवि सम्मेलन पुस्तक, जी। परिंदों का आलमी मुशायरा उर्दू में और हुँ। हिंदी में विश्व पक्षी का, मैंने पक्षियों जी, के बहुत माध्यम मकबूल से किताब है। जो कहा है हुँ, उसमें मैंने सारी विधाएं शामिल कर दी। हुँ, आप ये सोच कैसे सकते हो कि इस हुँ, विधा को मैंने प्रेफर किया। उसमें शायरी भी है, उसमें कहानी भी है, उसमें मतलब जो है आपका व्यंग भी है, हास्य भी है, नाटकीय भी उसमें है, और उसमें जो है मसव्वरी भी है। इतनी विधाओं को, और उस बुक के बारे में जो उसको प्रकाशित किया है, उर्दू की बुक को हरियाणा वक्फ बोर्ड ने, हुँ, उनके एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त थे हुँ, जनाब नसीम अहमद साहब IAS, हुँ। जो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी जी। रहे हैं। और कालिया साहब, मतलब हम देख रहे हैं कि विश्व पक्षी कवि सम्मेलन, इस किताब की बात कर रहे हैं। बेहद मकबूल पुस्तक है ये, बहुत ही इसकी चर्चा रही है जब ये पुस्तक आई, और इसमें जो ख़ासियत है उस पर विचार दे रहे हैं हमदम साहब। वही हम जान रहे हैं कि जब ये किताब आई थी तो कैसी हलचल मची थी, और इसका जो मूल केंद्र है, यानी मूल मंत्र कह लो या मूल में जो मैसेज है वो क्या है, संक्षिप्त सी जानकारी चाहेंगे हम इस किताब के बारे में। इस किताब का कंटेंट क्या है, इसमें क्या चीज़ है? ये किताब जो है जी। एक बड़ी नॉवल सी विचारधारा है। हाँ। इसके बारे में नसीम अहमद साहब ने कहा है, हुँ, और जो लोगों के ख़त भी मुझे पाकिस्तान या बाहर से आए हैं, हुँ, उन सब ने ये कहा है कि ये इज़ ए बुक, इज़ ए थॉट नेवर कंसीव्ड अर्लियर, ए बुक नेवर सीन बिफोर। ना कभी ऐसा ख्याल कभी सुना है, ना ऐसे। कभी ऐसी किताब कभी देखी है। ये एक विलक्षण है, विचित्र है। हुँ, हुँ, और नसीम अहमद साहब ने उसमें लिखा है, मेरी अपना 1 लाख रुपया खर्च करके वक्फ बोर्ड ने मेरी शाया की है। हुँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी किताबें जो है हिंदी में विश्व पक्षी सम्मेलन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शाया की, हुँ, और जो उर्दू वाली है वो हरियाणा वक्फ बोर्ड ने की। हुँ, इतना खर्च करने वालों में उन्होंने ये लिखा हुँ, कि इस किताब में सारी असनाफ, सारी विधाएं शामिल हैं, हुँ, और कोई बात ऐसी नहीं जीवन की जो छोड़ी गई हो। हुँ, हुँ, ये इस सदी की बेहतरीन दस्तावेज करार दिए जाने की हकदार है। हुँ, हुँ, और इसका समर्थन कर रहे हैं हुँ, राधे मोहन राय अलवर के, हुँ, जिन्होंने 10 खंड निकाले हैं हुँ, कि उर्दू ज़बान में हिंदी के जो लोग हैं या गैर मुस्लिम लोग हैं, हुँ, उनका योगदान जो है, उसने इसके बारे में कहा कि इस विधा का क्या नाम रखा जाए। हुँ, ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि हुँ, इतनी विधाएं जिसमें शामिल हैं। हुँ, और हैरानगी की बात जो मजाकिया है, ये किसी अकादमी ने मेरी सारी किताबों में बांट दी, इस पर कोई नहीं दे। क्यों? हुँ, ना ये कहानी में आए, ना ये शायरी कली में आए, हुँ, ना ये नावल में, ना ये अफसाना में या नमल। क्यों? हुँ, कि इसमें सारी विधाएं शामिल सारी हैं। विधाएँ तो शामिल उन्होंने हैं। बड़े प्यार से कहा, राधे मोहन राय ने, हुँ, कि इस विधा का कोई नया नाम दिया जाना चाहिए हुँ। ताकि इसको इसका मकाम मिल सके। जी। और हमदम साहब, मैंने ये जो पुस्तक है स्वयं भी पढ़ी है, मैं खुद मुरीद हूँ इसकी। एक-एक लफ्ज़ इसका, और एक-एक जो किस्सा है, सवाल हैं, जवाब है पक्षियों के। और इसमें से आप एक किस्सा ये पढ़ के सुना दीजिए, ये वाला, जो भी पेज मेरे समक्ष एकदम से आया। ये जो आपको पसंद है कोई, समय को देखते हुए। एक जी, सेकंड, हाँ। एक सेकंड। जी, ये जी, मैं आपको फाख्ता कानपुरी का करैक्टर बता रहा हूँ। जी, जी। आप, और ये फाख्ता कानपुरी को जो पक्षियों ने सम्मेलन अपना ऑर्गेनाइज किया, कवि सम्मेलन, हुँ, मैंने कहा कि मैं जगह नहीं बता सकता, कहानी सुना रहा हूँ आपको हुँ, 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 सारी। हुँ, और उस सम्मेलन में हुँ, मतलब जो है मेल बर्ड्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, हुँ, लेकिन सब ने मिलकर के जो उसका सबसे श्रेष्ठ अवार्ड दिया है हुँ, शायर आज़म का, वो फाख्ता कानपुरी को दिया गया। जी।
इसमें मेरा, आप पूछोगे मनसे के, एक तो ये था कि मैं महिलाओं को मतलब बड़ी प्राथमिकता देने के लिए इसको अवार्ड दिलाया। मैं ये अवार्ड किसी और को भी दे सकता था, लेकिन मैं इसलिए, और जो बात उसके से करवाई गई है वो बात भी बड़ी बड़ी अनुपमा, बड़े और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दोस्तों, बात ये है कि जो ये पुस्तक है इसमें क्या है कि जो पक्षी हैं, अलग अलग तरह के पक्षी हैं, और उनको शायर की तवज्जो देकर उनको एक मुशायरे में शिरकत की है। सब ने अपने अपने अंदाज में अपनी शायरी करी है, और उनमें जो प्रतियोगिता हुई है और उसमें से फिर जो विनर कौन है उन पक्षियों में से, जिसने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, अपना इजहार इश्क किया, इजहार ज़िंदगी को बयां किया, फिर जो सबसे अव्वल रहे उनको फिर अवार्ड गया, जिसमें कि फाख्ता को जो हैं हमदम साहब अवार्ड देते हैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट। पक्षियों की एक प्रजाति है जो सारा एक कवि सम्मेलन करते हैं, सबके जज्बात जिसमें साझे होते हैं जी। और इसमें एक बात और भी कही गई है पुस्तक में कि पक्षियों ने 10 शायर बुलाए हैं जो स्वर्गीय हैं, जिनमें अच्छा। गालिब, इकबाल, कीट्स, सारी भाषाओं के। अच्छा। और उनको ये कहा है कि आप बोल नहीं सकते, बस सुन सकते हो। अच्छा जी। क्योंकि आप शायरी नहीं कर सकते। वाह। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी बात क्या है कि हम शायरी इतनी की है हमने। कहते वो किसने की है, मेरी गजल में सुनिएगा, मैं वो गजल पढ़ के सुना रहा हूँ कि शायरी आदमी इस गालन में कौन बोल रहा है। जी जी, ये बहुत खूब ख्याल है कि इस पक्षी कवि सम्मेलन में मीर गालिब हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो सभी उन्होंने जज के तौर पे बिठाए हैं। तुलसीदास है, सूरदास है, महाकवि कालिदास है जी। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ाहर अलामी साहब ने बिठा रखे हैं, जॉन कीट बुला रखा है, जो स्वर्गीय हैं वो भी मौजूद हैं। हाँ, तो इसलिए ये विचित्रता। और इन सबको जितने पक्षी हैं इनको मतलब जिले लॉट किए गए हैं स्टेट के। कोई पख्ता कानपुरी है, कबूतर लखनवी है। ये अपने आप में एक अनोखापन है जो मैं जैसे कि अपने शायर होते हैं मुशायरे में, देहलवी, लखनवी, नरेलवी। हाँ, इसमें लाहौर का एल्बर्ट्रास, पश्चिम का है, वेस्ट का, सारी दुनिया को समेटा गया है वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लाने के लिए। सारे को सोचकर एक सामने इकट्ठा किया जी। हम तैयार है। आप सुनिए फाख्ता क्या कह रही है। आप उसी गजल में आपको सुना रहा हूँ जी। जरा देखिए तो स्वयं से निकलकर, जरा देखिए तो स्वयं से निकलकर कि क्या बिंब उभरे हैं मानस पटल पर। प्रकृति के नज़ारों की महफिल को देखो, धुंधुल के हटाकर जरा आंख मलकर, कभी शाख पर हम लपकते चहकते, पक्षी कहते हैं, कभी शाख पर हम लपकते चहकते, कभी आसमां पर कभी भूमि जल पर, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम, मोहब्बत की राहों में चलकर फिसल कर। कबूतर साहब उसकी आवाज़ की नजर में ये शेर पड़ रही है फाख्ता फैसल में बैठे हुए। जी जी। मेरे घोंसले को भी जन्नत बना दो, मेरे घर भी आओ कभी आप चलकर। अच्छा। हमें देखिएगा हमारी। देखो ये पक्षियों ने कहा है कि जो वहशत उन पर कर रहा है मानव, जो गलत है, तो उन्होंने कहा है कि हमें देखिएगा हमारी नजर से, ये वहशत ये नफरत के चश्मे बदल कर, ये वहशत ये नफरत के चश्मे बदल कर, और मोहब्बत से चाहो तो ये जान ले लो। मोहब्बत सभी को कहा उसने, सभी जितने बैठे हैं वहाँ पर शायर और हाजिर, कि मोहब्बत से चाहो तो ये जान ले लो, मगर जीत पाओगे हमको न छल कर। कहते कि हम ही जोड़ते हैं धरा को गगन से। अरे पक्षी नीचे से ऊपर जाए, यही जोड़ रहा है। इतनी फ्लाइट और कोई आदमी नहीं सब जा सकता, ये कहाँ जाते हैं। हम ही जोड़ते हैं धरा को गगन से, हमारी दया दृष्टि हर फूल फल पर, और ये दावा नहीं ये नमन है हमारा। कहते कवल पे प्रभु का, ब्रह्म का जो रहता है वो हस्ताक्षर है। अब वो देती है, ये हस्ताक्षर किसने किया, सुनिए कितना बड़ा दावा। ये दावा नहीं है नमन है हमारा, हम ही ने लिखा ब्रह्म अक्षर कमल पर। यानी पक्षी कहता है कि जो कमल पे ब्रह्म अक्षर लिखा है वो हमने लिखा है, मानव ने नहीं लिखा जी। और अब उसकी और लाजवाब शेर देखिए। अब वो कहती है कि जो इसका आखिर में जो रिजल्ट निकाला गजल का, जिसमें उसने कहा है कि शायरों को कि तुम्हारे अंदर बैठ कर के
जो लिखता था वो था प्राण पखेरु, यानी आदमी तो जो है माटी का पुतला है, इसके अंदर जो उसको जीवंत रखे हुए जो सब कुछ कराता है, उस आत्मा का रूप का नाम है प्राण पखेरु। पखेरु कहते पक्षी को। तो कहते वो तो पक्षी आपके अंदर था, और जब पक्षी उड़ गया तो अब लिख के दिखाओ गजल, कहते अब तो आप जो जितने हो। एक बात और है हमदम साहब, जैसे कि आपकी किताब है, कहने को सुनने को तो बहुत है, बड़ा खुला वक्त चाहिए डिटेल में जाए। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी इतनी सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि महादान है और बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये उपन्यास है? नहीं, निबंध वाला है, निबंध का है। और ये जो पुस्तक है आयुष्मान भव, इसमें क्या है? निबंध। एक मिनट इसको, ये दोनों किताबों का मैं आपको बड़ा खूबसूरत वर्णन करूंगा। अच्छा, जी। ये मुझे इस गजल का मक्ता पढ़ रही है। जी, स्वागत है। अब आप हजरात देखिए कि फाख्ता कितना बड़े अलहाम की बात कर गई है। वो कहती है हमी सूर तुलसी हमी मीर गालिब। तो ये सब हमें, अच्छा, हमी सूर तुलसी हमी मीर गालिब, हमी इनमें रहते थे चोला बदल कर। अंदर जोर से हम ही बैठे थे, हम ही इनमें रहते थे चोला बदल कर। और हजरात मिली इनको जो दाद दुनिया से कुमरी। कुमरी भी फाख्ता का नाम है, और अक्सर लोग तखल्लुस भी कुमरी रख लेते हैं लेडीज जब कभी शायरा चाहे तो वो कुमरी फरमा रही है, फाख्ता का नाम ही है कुमरी के। और फाख्ता एक पक्षी है, कुमरी को फाख्ता को ही कुमरी कहते हैं, फाख्ता को डव को कुमरी भी कहते हैं। जी हाँ, जो डव होती है उसको फाख्ता भी कहते हैं, उसको कुमरी भी कहते हैं। कुमरी उसका तखल्लुस है। जी। तो मिली इनको जो दाद दुनिया से कुमरी, वो थी दर हकीकत हमारी गजल पर, वो तो हमने लिख के दे रखी थी। तो उन्होंने कहा ये स्वर्गीय शाह जितने हो आप नहीं लिख सकते, ये हमारा पक्षियों का, आप तो उड़ना नहीं जानते थे, ये हमने आपको इमेजिनेशन की एक दौलत दी है कि आप फ्लाइट कर रहे हो, ये आपकी मंशा पूरी किया। तो अब इसके बाद मैं तो ये चाहूंगी किताब हमारे दर्शकों तक पहुंचे। विश्व पक्षी कवि सम्मेलन है, बहुत अनोखी पुस्तक है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमें सभी किताबों पे बात करनी है और हमारा सीमित समय है। तो अपने आप में आधा घंटा क्या 2 घंटे भी कम पड़ जाए, इतना वरिष्ठ साहित्य लेखन है कालिया साहब का। ये जो साहित्य प्रभात है ये क्या है? पहले निबंध की बात कर रहे थे। जी हाँ, ये वाली महादान, महादान के ऊपर, और बड़ा संक्षिप्त सा, क्योंकि हमें और भी आपसे गजल भी सुननी है। ये दोस्तों मैं शायरी से शुरू किया मैंने, लेकिन सबसे पहले शायरी की किताब छपने से मेरा उपन्यास छपा, जिसको कि लखनऊ की उर्दू अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। पहले पर ही मिल जाना पुरस्कार, ये बहुत एक बड़ी इज्जत अफजाई थी। लेकिन मैं एक विधा पर विश्वास ही करके नहीं अपने आप को छोड़ देता, मैंने सभी विधाओं का लुत्फ उठाना था और आपके शेयर करना था। क्या बात है। मैंने शायरी भी, उसके बाद मैंने सफरनामे, लेकिन मेरे को लगा कि निबंध एक ऐसी मतलब सृजन है जिसमें आदमी बड़ी आसानी से बहुत बड़ी बात कह सकता है, जो मन में उसे है। क्यों कि इसमें कोई निज़ाम शायरी के बंधन नहीं है, इसमें आप जो बात बोल रहे हो इसी तरह ही इसको अगर लिख दोगे निबंध को, तो ये आपका मैसेज चले जाएगा हर दिल तक, दिल में उतर जाएगा। तो मैंने ये आखिर में आकर के निबंध को अपनाया। निबंध मैंने पढ़े भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और अपना ललित निबंध खास तौर पर लोगों के उर्दू में भी पढ़े बहुत सारे, और विश्वनाथ मिश्र के भी पढ़े। तो मुझे ये लगा कि इस विधा में मैं क्यों चुप बैठा हूँ। तो मैंने जब शुरू किया तो इस विधा में मेरी कलम ने जो जौहर दिखाए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने पटियाला पर मजमून लिखा, जो मेरा पटियाला के दोनों मैगजीन भाषा विभाग ने शाया किया, वो मजमून इसमें शामिल है। मैंने भिवानी पे मजमून लिखा, भिवानी के किसी नागरिक ने आज तक भिवानी पर मजमून नहीं लिखा है। मैं 5 साल वहाँ पोस्टेड रहा और मैंने उस पर जो लिखा और उस पर गज़ल कही, पटियाला पर भी गज़ल कही और उस पर भी गज़ल कही है। ये इसका एक बड़ा विलक्षण सा मतलब अपना चित्र है। तो इसमें और मुनव्वर राणा पर भी हमने बात कही है, इतने बड़े लेखक पर। इसमें मैंने एक बात को रखा है कि मैंने उर्दू और हिंदी के, जहाँ संस्कृत के
संसार चंद्र जी या हरियाणा के उदय भानुवंशी, सब पर अपनी कलम को मैंने खुला छोड़ा। और मैंने इन मजमून में मैंने ये देखा है कि मुझे बिखरने में बहुत अच्छा लगा, खुशबू की तरह बिखरने वाली बात है। और मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया इतनी बातें इनमें कह करके। अब कैफी आजमी को भी मैंने इसमें पेश कर दिया, इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूँ। और उर्दू का इतना बड़ा शायर हिंदी वालों से, और उर्दू और हिंदी दोनों को इस किताब में इस तरह कलमबंद किया गया है कि भी लोग दोनों भाषाओं में कोई अंतर ना समझे, और वो यही समझे कि भी ये गंगा जमनी स्वरूप जो इसका है वो वास्तव में हिंदुस्तान की ज़बान है जो बोली जाएगी और लिखी जाएगी। ये दोनों किताबें इस बात की साक्षी हैं और इनका यही पैगाम है जो आप तक पहुंचे। तभी तो इस पुस्तक का नाम महादान है। हाँ। क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वो बहुत अनोखी तरीके से है। और जी, और महादान है, एक सफरनामे की बात। हाँ जी, हाँ जी, सफरनामे पर भी बात कर लेते हैं। जी जी जी। दोस्तों, ये साहित्य प्रपात है और बीडी कालिया हमदम साहब का ही है। और इसमें आपके यात्रा संस्मरण है, अमेरिका और इंग्लैंड के साहित्यिक यात्रा संस्मरण। क्या बात है। और दूसरा एक सवाल और आपसे पूछना है कि आप महिला, इस पे मैं चर्चा कर सकता हूँ जी। चलो चर्चा के लिए हम किसी थोड़ी सी 2-3 मिनट जी तो बताइए। दोस्तों, ये सफरनामा मेरा साहित्य प्रपात जो है ये उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ है आबशार अदब के नाम से। इनफैक्ट ये न्यागरा फॉल्स के बेस पर इसका नाम मैंने साहित्य प्रपात बोलते हैं फॉल्स को, और आबशार भी बोलते हैं उनको, तो मैंने उस नाम से लिया है। इसमें उस पर एक गज़ल उर्दू और हिंदी में अपनी किस्म की पहली गज़ल है, शायद अभी किसी और ने ना लिखी हो ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसको नमन करूँगा। जी, हम आपसे गज़ल भी सुनेंगे। हाँ। तो इसमें जो खूबी की बात यह है कि मैं जब यहाँ से जाना था, मैंने 20 दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति ओबामा साहब को, महामहिम को एक पत्र लिखा। और वो पत्र इतना खूबसूरत लिखा, मुझे नहीं पता कैसे लिखा गया, कि परमात्मा ने कैसे लिखाया। मैंने उनको लिखा कि मैं अमेरिका में आ रहा हूँ एक अदबी सफ़र पर जी। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलकर आपके विचार को जानूं कि भी आप ह्यूमैनिटी और साहित्य पे क्या विचार रखते हैं, फिर मैं लोगों तक वो पहुँचाऊँ। और साथ आपको मुबारकबाद भी देने आ रहा हूँ अमेरिका के सभी लोगों को, श्वेत को, कि उन्होंने एक सांवले को अपनी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की हैड तोड़ दी। इससे बड़ा इनकलाब मेरे ख्याल में इस युग में देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें मैंने एक शेर जो लिखे दो, वो आपको बड़े मजेदार लगेंगे सुनने के लिए। स्वागत है। कि अब खूबसूरती के तेवर बदल गए हैं। अच्छा। ब्यूटी का जो है वो मीनिंग बदल चुका है। दुनियादारी नॉट स्किन डीप नाउ। कालिया साहब, अब खूबसूरती क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ। अब खूबसूरती के तेवर बदल गए हैं, सर पे बिठा लिया जो दुनिया ने सांवले को। अरे एक सांवले को जो श्वेत ने इतने बड़े ओहदे पे बैठाया है, तो एक इनकलाब ये डेमोक्रेसी का ही नहीं है, ये कलर की जो मतलब दीवार थी उसको भी गिरा दिया। मतलब इतनी साधारण सी बात को इतने सलीके से, इतने अंदाज में कहने का हुनर तो दोस्तों बीडी कालिया साहब के पास ही हो सकता है। और आप दिखा दीजिए जी जी ताज़ा तकलीफ अभी लेटेस्ट। अच्छा जी, उर्दू की गजलों की जी, गजल और नज़में दोनों हैं दोस्तों। ये गज़ल और नज़म की पुस्तक है और बहुत ही अभी लेटेस्ट प्रकाशित हुई है और बीडी कालिया हमदम साहब की। तो सबसे पहले तो इस पुस्तक के लिए हमदम साहब आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। और अब हम ज़रा आते हैं आपकी गज़लों की तरफ। देखिए, शायरी में बड़ा इसके छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ती है ये सिंफ भी जो है। सबसे पहले मैं आपको ये, लोग कहते हैं जी नज़म अच्छी या गज़ल अच्छी, मेरा एक शेर जो यूनिवर्सल हुआ है, जो पॉपुलर हो गया, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सवाल तो ये है कि जिसको जौन सा अच्छा शायर मिल गया उसने उसको उठा लिया। खिलते हुए चेहरे को हंस हंस के कंवल कहना, खिलते हुए चेहरे को हंस हंस के कंवल कहना, मरमर के बदन को भी तुम ताज महल कहना, असनाफे सुखन तो हैं एक तर्ज बयां हमदम,
कि काव्य विदाएं तो अभिव्यक्ति कला हमदम, अरे बिखरो तो लिखो नज़्में, सिमटो तो गजल कहना। क्या बात है, वाह। तो ये दोनों कैपेसिटी जो आप बिखरे तो नज़्म है, सिमटे तो गजल है, वाह। और दूसरा जो मेरे हमदम का भी आप अगर परिचय चाहते हैं तो मैं आपका प्लूटी में देने जा रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। खुशबू तेरे ख्याल की बिखरी है चार सू, खुशबू तेरे ख्याल की बिखरी है चार सू, चर्चा है आसमान पर तेरी उड़ान का, चर्चा है आसमान पर तेरी उड़ान का, बेदार तेरी फिक्र है शेरो सुखन में खूब, बेदार तेरी फिक्र है शेरो सुखन में खूब, करता है एतराम तू हमदम जुबान का। क्या बात है, वाह। और एक और शेर लिखिए, जी, बचपन की बात है ना ये पीरी का जिक्र है। देखिए ना जनाब हमदम साहब, दोस्तों बचपन की बात कर रहे हैं और जवानी की बात कर रहे हैं तो चेहरे पे बचपन याद आते ही नूर आ गया। देखिए लेकिन मैं अब इसमें से एक और चीज डाल रहा हूँ, वो आपको इससे ज्यादा लुत्फ देने जा रही है। अच्छा जी। बचपन की बात है ना ये पीरी का जिक्र है, किस्से जो हम सुनाते हैं वो दरमियाँ के हैं। अच्छा, ये जवानी और शबाब की बात कहने का एक ढंग। क्या बात है। किस्से जो हम सुनाते हैं वो दरमियाँ के हैं, लेकर खलूस दिल गए हम तो जहाँ जहाँ, लेकर खलूस दिल गए हम तो जहाँ जहाँ, पूछा नजर नजर ने ये हमदम कहाँ के हैं। अच्छा क्या परिचय है, वाह। तो लीजिए हजूर, और मैं दो शेर कह के इसके बाद गजल सुनाऊंगा। ये शेर ये है कि दिल में ना उतर जाए जो मुंह से ना खुद बोले। तस्वीर और गजल दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ खूबियां क्या हो सकती। दिल में ना उतर जाए जो मुंह से ना खुद बोले, किस काम की गजलें वो, किस काम की तस्वीरें। तो मेरी गजल अगर आपके दिल में उतर जाए तो गजल है, नहीं तो नहीं है। और एक शेर और आपकी बेदारियों को और भी आपके एहसास को, जज्बात को बेदार करने के लिए, ये सोचकर कि तल्ख ना हो गुफ्तगू कहीं, ये सोचकर कि तल्ख ना हो गुफ्तगू कहीं, कांटे निकालते रहे लफ्जों के पांव से। बहुत मकबूल शेर है आपका। ये दो शेर पेश करने के बाद, कांटे निकालते रहे लफ्जों के पांव से। क्या बात है, लफ्जों के पांव से जो हैं कांटे निकालते रहे, वाह। आप लीजिए, आपकी खिदमत में अपनी मैं जी दो चार गजलें सुना रहा हूँ जी। यह गजल देखिएगा आप, सुरखाब से वाकिफ है आप, ऐसा खूबसूरत कोई और जानवर नहीं है। ये मेरी विश्व पक्षी का भी सम्मेलन किया जी, मंच संचालक है जैसे उर्मल जी हैं। अच्छा। इतना खूबसूरत बर्ड मैंने उसके लिए चुना है। क्या लिखी गजल आपने सुरखाब के पर से। पुराने वक्त में कहता है तेरे को सुरखाब के पर लग रहे, मतलब कहने का इतनी बड़ी बात वही हो सकती है जिसको सुरखाब का पर बहुत बड़ी बात कहेगी। राजे महाराजे कभी लिखा करते थे सुरखाब के जब कलम नहीं थे। अच्छा जी। क्या लिखी गजल आपने सुरखाब के पर से, जो दाद मिली आपको हर अहले नजर से। हम अहले अदब लाए हैं तहजीब का तोहफा, हम अहले अदब लाए हैं तहजीब का तोहफा, इक़दार के महके हुए फलदार शजर से, जलते हुए कदमों के निशान देख रहा हूँ, जलते हुए कदमों के निशान देख रहा हूँ, क्या आंवला पा और भी गुजरा है इधर से। क्या बात है। क्या आप पाँव के छालों वाला आदमी को इधर से मेरे से पहले भी निकल गया, क्या आंवला पा और भी गुजरा है इधर से। और ये देखिए, थक हार के सोया जो अजल बाहों में तेरी, मौत को कह रहा, अजल मौत है। थक हार के सोया जो अजल बाहों में तेरी, लौटा है वो क्या जीस्त के एक लंबे सफर से। क्या बात है, वाह। लौटा है वो क्या इस जीस्त के लंबे सफर से। और वो अश्क जो रुखसार पे ढलका है अना से। हाँ देखिए आप, स्वाभिमान से, वो अश्क जो रुखसार पे ढलका है अना से, उस कदरे की तकदीर को हर शख्स ही तरसे।
और एक शेर ये बहुत प्यारा आपको दे रहा हूँ, आप भी बहुत बार जो है बात कह नहीं पाते, जो पूरे ही मैसेज शेर बढ़िया हैं हमदम साहब। कहने को तरसती है नजर जिसको ज़बान से, वो बात नहीं कहते हो किस बात के डर से। कहने को तरसती है नजर जिसको ज़बान से, वो बात नहीं कहते हो किस बात के डर से। और फिर दो चार प्यारे प्यारे शेर आपके। आप देखिए कि आपका नाम कोई प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ी हस्ती ले दे किसी महफिल में तो क्या आलम होता। क्या सोच के कल तूने मेरा नाम लिया था। अच्छा सवाल है। क्या सोच के कल तूने मेरा नाम लिया था, क्यों शहर में हंगामा है इतनी सी खबर से। क्या बात है, वाह। लोग कहेंगे अरे अरुण जी कल वो कह रहे थे प्रधानमंत्री आपका नाम ले लेते। सही बात। और आप शेर और देखिए प्यारा, दिल अपना कहाँ है कि सकून अपना कहाँ है। दिल अपना कहाँ है कि सकून अपना कहाँ है, हम पूछ के आए हैं पता आपके घर से। हम पूछ के आए हैं पता आपके घर से। और ये दो शेर मक्ता के साथ आया हूँ जी। अखलास कदरों से, मूल्यों से, अखलास से महका हुआ क्या उसका बदन है। अखलास से महका हुआ क्या उसका बदन है, आया है वो शायद किसी खुशबू के नगर से। क्या बात है, वाह। आया है वो शायद किसी खुशबू के नगर से। और मक्ता प्यारा देखिए जी। बहुत मुश्किल है बचना। शोला है कि शबनम है, कयामत है वो हमदम। क्या बात है, शोला है कि शबनम है, कयामत है वो हमदम। निकला है भला बच के कोई उसकी नजर से। गुरुजी मेरी तो जी जी बहुत ही खूबसूरत मक्ता है। और सबसे प्रथम सामीन आप मेरे आगे हैं, इसलिए मैं सामीन को आपकी तरफ। क्या बात है। देखिए दोस्तों, हमदम साहब ने जो आखिर में शेर अर्ज किया है वो कहीं ना कहीं मुझ पे भी एक तीर लगा ही दिया है, और उनका आशीर्वाद है। बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं, मक्ता, मतला, काफिया, रदीफ, और साथ ही जो बंदिशें हैं गज़ल का जो कहते हैं ना। मैं ब्रीफ कर दूंगा शेर थोड़े से। गुरुजी एक बात और है कि आज दोस्तों आपने जाना हमदम साहब के बारे में, उनकी शायरी के बारे में बहुत कुछ अनकहा भी रहा है, क्योंकि उनको हम दोबारा बुलाएंगे आपकी महफिल में और चर्चा भी करेंगे कुछ पुस्तकों पर, आपके समक्ष कुछ कहानियाँ, गज़लें भी लेकर आएंगे। लेकिन अब हमारा जाने का वक्त हो रहा है, तो आज हम अपने स्टूडियो में जो हमारे मेहमान आए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाल कर आप स्टूडियो में दस्तक दी, दिल में दस्तक दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जी। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपकी संस्था जो है वो अदब का इतना मान सम्मान रखती है कि उन लोगों से रूबरू जो है सामीन के लिए, श्रोताओं के लिए ऑर्गेनाइज करना, पेश करना, ये एक बहुत बड़ी जी। और गुरुजी हमारा जस्ट टीवी जो है उन्होंने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है साहित्यकारों के लिए, तो जस्ट टीवी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खासतौर जो हमारे दर्शक हैं जो बाहर हैं, और वो हिंदुस्तान की सरजमी के जो शायर हैं उनको जो मोहब्बत मिलती है, जो प्यार मिलता है, हमें उनकी ईमेल से पता चलता है। इस संस्था का मैं इसीलिए धन्यवाद करने जा रहा हूँ कि परमात्मा इनको और शक्ति दे जी। और ये चरागे फिक्र है या रोशनी का नामा बर, आपने कलम की बात की है जी, आएगा भी जी जी चल रहा है। ये चरागे फिक्र है या रोशनी का नामा बर, एक सितारा जगमगाया है कलम की नोक पर। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों आज आपकी मुलाकात हुई है बीडी कालिया हमदम साहब से, जो कि फ़ख्रे हरियाणा के अवार्ड से भी सम्मानित हैं। बहुत कुछ अनकहा भी रहा है, फिर कभी सुनेंगे उनके सफ़रनामे, उनकी गज़लें, नज़में, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब जाते जाते मैं यही कहूँगी कि कोई भी सुझाव अपनी इन्फो के द्वारा info@justbroadcasting.com पर हमें संपर्क करें, प्यार दें, सुझाव दें, और यूं ही अपना प्यार हमें देते रहें। और अब मुझे और हमदम साहब को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।